तो देखिए मेरे पास एक डेटा है जो आपके सामने दिख रहा है। इस डेटा में नेम है, इसके बाद क्वांटिटी, एमआरपी एंड प्रॉफिट, तीन आइकन्स दिए हुए हैं। अब चार्ट हमको इस तरह से शो करना है। इसमें मैं चाहता हूं कि अगर क्वांटिटी पे क्लिक करूं तो मेरा चार्ट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बने। जैसे मैं एमआरपी पे क्लिक किया तो मेरा चार्ट एमआरपी के अकॉर्डिंग बने। मैं अगर प्रॉफिट पे क्लिक किया तो मेरा चार्ट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बने। ठीक है। तो जनरली इसके लिए हम लोग आई थिंक याद होगा आपको डायनामिक चार्ट का टॉपिक उसमें हमने किया था। तो उसके लिए हम लोगों ने एक अलग यहाँ पे नीचे डेटा रखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने किया था। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे हमने ऑफसेट लगाया था, इक्वल ऑफसेट। इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, रो 0 रहेगा, कॉलन हमने ये दे दिया। और फिर मैं B12 को फ्रीज कर देता हूँ। तो ऑफसेट क्या करेगा, जैसे 1 किया तो आ गया, 2 करूँगा तो एमआरपी आ जाएगा, 3 करूँगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट चार्ट, यहाँ से हमने चार्ट लगा दिया। ठीक है। उसके बाद हमने डेवलपर में गया और यहाँ से फॉर्म कंट्रोल के जो बटन होते हैं, बटन 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव कंट्रोल, दूसरा होता है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल लिया और इस पे मैंने चार्ट्स लगा दिए। यहाँ मान लीजिए कि क्वांटिटी QTY, दूसरा हमने इसको इंसर्ट किया, MRP, और तीसरा हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया वो इंसर्ट किया हमने प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट कंट्रोल पे गए। कविता जी याद है आपको जो बताया था? ये तो मैं बता रखा था आपको, बस दिखा रहा हूँ आपको। मैं नेम पे यहाँ पे क्लिक किया तो क्वांटिटी वाइज आ गया, तो इस पर क्लिक, डेटा क्लिक हो जाता है। लेकिन इसके लिए मुझे इसके जरिए मतलब लगाना पड़ा, इसको डेटा कहीं रखना पड़ा, लिंक करना पड़ा। मैं चाहता हूं कि इस काम को VBA के जरूर करूं, मतलब कि मैं यहाँ एक्टिव एक्स ना यूज करूं, मैं यूज करूं यहाँ से फॉर्म कंट्रोल यूज ना करूं, मैं एक्टिव एक्स यूज करूं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक चार्ट लेके इंसर्ट कर दिया और 3 बटन बना दिया। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग क्या किया, इस प्रोग्रामिंग को देख लीजिए। हमने सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया। बेसिकली मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं, सीरीज का ये जो सीरीज है, इसका जो ये है, ये पाथ है, वो चेंज हो जाए। हमें बस इतना ही करना है ना कविता जी, कि जब मैं इस पे यहाँ पे आप देख भी ले सकते हैं, जैसे MRP में क्लिक करता हूं तो इसकी पाथ देखिए, पाथ चेंज हो जा रही है। सिर्फ मुझे ऐसे इसकी सिर्फ पाथ चेंज करनी है और कुछ नहीं। तो कैसे चेंज करेंगे हम पाथ इसकी? तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिम C एज ए चार्ट ऑब्जेक्ट। C एज ए चार्ट ऑब्जेक्ट हमने बोला है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि C जो है एक चार्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं या फिर डेटा टाइप वगैरह करते हैं, स्ट्रिंग इंटीजर वगैरह करते हैं, उस तरह से मैं यहाँ पे ले दिया। फिर बोला सेट C इक्वल टू एक्टिव चार्ट जा चार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर की जगह पे हम इस चार्ट का चार्ट नेम भी दे सकते हैं, लेकिन एक ही चार्ट है तो हम यहाँ चार्ट 1 दे दिया। अगर 2-3 होते तो सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 ऐसे देने होते हैं, या भी चार्ट के नेम। तो हमने इस वेरिएबल पे इसको सेट कर दिया, हमने असाइन कर दिया।
जैसे हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ऐसे हमने यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट डिफाइन किया तो कोई ऑब्जेक्ट को सेट कर लिया। फिर बोलता हूँ c.chart.series collection 1.value। सीरीज कलेक्शन क्या है? ये जो होता है ना, इसको सीरीज कहते हैं। तो सीरीज कलेक्शन, अब इसमें अगर 2-3 सीरीज होते हैं तो इसका एक नंबर होता है ना, यहाँ पे देखिए नंबर दिखता है, तो ये 1 है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा। अगर 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो तीसरा चौथा जो भी सीक्वेंस नंबर को सेलेक्ट करने पे जो नंबर आता लास्ट में वो हम यहाँ पे डालते हैं। तो 1 इक्वल टू n। n क्या है? फंक्शन में इनपुट की गई रेंज है। जैसे कि अगर हम ऊपर हमने मैक्रो बनाया था तो मैक्रो में मैंने इसको यूज किया था। फिर इसकी मैंने चार्ट की टाइटल खाए तो मैं यहाँ पे n2 जो इनपुट करा रहे हैं फॉर्म वो ले लिया, या फिर अगर माइक्रो बनाऊँ तो हमें एक रेंज लिखना पड़ेगा, जैसे ऊपर मैंने रेंज रखा है। तो इसका फायदा क्या होगा कि जैसे रन होगा, रन होते ही चार्ट का सीरीज का जो वैल्यू है फॉर्मूला है चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें चेंज कब करवानी है? हमें चेंज करवानी है क्लिक जब मैं करूँ बटन पे। इसीलिए हमने जो कोडिंग किया, हम पहले इसको डिजाइन मोड में ले गए, यहाँ से ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इस पर जब डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने के बाद किया तो हमने जस्ट क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया कि cr इक्वल टू सीट पहला रेंज एंड दूसरा रेंज। हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था उसमें क्या था कि उसमें हमने बोला था कि n एज रेंज n2 एज रेंज। पहला रेंज कौन सा है? पहला रेंज है जो हमारा जिससे सीरीज बनेगा। दूसरा रेंज हमारा टाइटल है जो कि ऊपर टाइटल दिखेगा। तो 2 रेंज था। तो हमने इस यहाँ जो हमने जहाँ पे हमने कोड अपने लिखे हैं वहाँ पे उसको कॉल कर लिया कि cr ब्रैकेट में पहली रेंज एंड दूसरी रेंज। देन कमांड बटन 2 जो है दूसरा पे है, उस पर दूसरा रेंज दे दिया, 3 पे तीसरा रेंज दे दिया। तो फंक्शन बनाने का फायदा क्या हुआ? अगर हम फंक्शन ना बनाते तो मुझे जो कोडिंग लाइन की कोडिंग है मुझे तीनों पे लिखनी पड़ती। तो फंक्शन जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं जैसे एक ही चीज़ को हर जगह यूज कर सकते हो, बस इनपुट चेंज करना है। तो इसमें इनपुट क्या था? इसमें क्या चेंज था तीनों में कि बस इसका रेंज जो है ना, रेंज अलग अलग है तीनों का, इसीलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया। तो जैसे क्लिक होता है, क्लिक तो ये फंक्शन रन होता है। जब फंक्शन रन होता है तो इसकी सीरीज की क्या चेंज होती है? एड्रेस चेंज होता है। तो इससे हमारा एक अलग तरह का बन गया। आया समझ में कविता जी आपको? हाँ, लेकिन डायनेमिक में हमने जो किया था हमने विथ फॉर्मूला किया था, और यहाँ पे आपको विथ कोड करते हैं। हम ये बता रहे थे जैसे आप यूजर फॉर्म में बटन्स और चेक बॉक्स बाकी चीज़ें यूज करते हो ना, वो सारी चीज़ें आप सीट पे भी यूज कर रहे हो। ये एक एग्जांपल बताने के 2 फायदे थे। एक था कि किस तरह से चार्ट को हैंडल करोगे। चार्ट तो पूरा नहीं पढ़ाया, चार्ट का सेशन आएगा आपके पास बाद में। दूसरा इसने बताया कि आपने बताया आपको कि आप जो है अपने सीट के ऊपर भी, जैसे कि कॉम्बो बॉक्स है, चेक बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, लेवल्स है, स्क्रॉल बार है, ये चीजें यहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है? और जैसे यूजर फॉर्म में करते हो सेम यहां भी इवेंट आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि मैं इसी चार्ट को शो करवाना चाहता हूं फॉर्म के ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरह से कि क्वांटिटी 1 पे सिलेक्ट करूं तो क्वांटिटी 1 का चार्ट, एमआरपी का चार्ट, तो मैं इसको यूजर फॉर्म में चेक करवाना चाहता हूं। ठीक है? तो अब बात आती है कि यूजर फॉर्म में आप चार्ट को आप शो नहीं कर सकते हो। यूजर फॉर्म में चार्ट को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिक्चर्स लेके आने पड़ेंगे। तो यहां पे आप दिख रहा है आपको पिक्चर्स, इमेज दिख रहा है, तो इसको क्लिक करके मैंने इसको ड्रैग कर दिया तो एक इमेज हमारे यहाँ पे आ गया, और नीचे हमने 3 जो है बटन हमने डिफाइन कर लिया। अब बात आती है कि चार्ट को इमेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसका भी हमने सॉल्यूशन यहां पे देखा था। उसके लिए हमने यहां पे फंक्शंस बनाए थे। हमने यहां पे बोला, हमने ऐसे ही चार्ट डिक्लेयर कर लिया, जैसे हमने वहां पे ऑब्जेक्ट लिया था सेट सीट1 चार्ट डॉट चार्ट, एक चार्ट है। किसी भी चार्ट को
एज ए पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए कोड होता है ए, कि पहले जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, या फिर पूरा का पूरा आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वेरिएबल ही हो, आप पूरा का पूरा ऐसे भी लिख सकते हो कि ct1 डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1 डॉट चार्ट डॉट एक्सपोर्ट, फाइल नेम ए है और फाइल फिल्टर नेम gif है, gif फाइल बनता है। तो इससे बचने के लिए हमने वेरिएबल्स ले लिया और यहाँ पे यह हो गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमने जो प्रीवियस, क्योंकि हर बार कई सारे जब भी क्लिक करूँगा तब भी बनाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ बोला है किल। किल फंक्शन क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशंस में जो फाइल पाथ आपने दिया है उस फाइल को डिलीट कर देता है। तो मैंने बोला कि पहले जो फाइल टी नाम का फाइल, जो gif नाम का फाइल ई ड्राइव में 2016 में बना है, उसको डिलीट मारो एंड देन नई फाइल को एक्सपोर्ट करो, नई फाइल जो चार्ट है उसको एक्सपोर्ट करो। और ये सारी चीज को हमने कहाँ यूज किया है, हमने यूज किया यहाँ पे। इट इज क्लियर। और इमेज को लोड करने का कोड क्या होता है, मी डॉट इमेज डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर, और यहां पे हमने ये चीजें दी दी है। हेलो जी, हेलो बोले अजीत जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। हाँ मैम, क्या बोल रहे थे आप? सिंपल सी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये होता क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे इसमें क्वांटिटी पे क्लिक करे तो पिक्चर लोड हो, जो पहले पिक्चर एक्सपोर्ट हो, क्वांटिटी का पिक्चर एक्सपोर्ट हो, देन लोड हो। किसके? तो ct1 पे जो चार्ट है नहीं, इसको क्या करें, जैसे मैं क्वांटिटी पे क्लिक किया तो क्वांटिटी का पहले चार्ट बनाए, फिर इसको पिक्चर में एक्सपोर्ट करे और देन इमेज पे शो करे। तो तीन चीज़ को फॉलो करना है, पहले डेटा अपडेट करे, चार्ट को अपडेट करे एज ए क्वांटिटी, दूसरा इसको एक्सपोर्ट करे एज ए gif, देन इसको लोड करे। तो देखिए इसके लिए क्या हुआ, तो हमने इस पर डबल क्लिक किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे cr फंक्शन चलाया, किसके लिए? अपडेट के लिए, जो कि हमने मॉड्यूल 2 में बना रखा है, बाहर शीट के लिए बनाया था हमने। तो सेम फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। ये समझ में आया आपको मैम? एक कोड अब मैं समझा रहा हूँ, देखिए। फिर दूसरा था चार्ट को एक्सपोर्ट करना एज ए पिक्चर। तो चार्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए हमने फंक्शन बनाया nr का, तो यहाँ पे मैंने चला लिया। तीसरा काम है लोड पिक्चर, तो यहाँ पे हुआ मी मतलब कि एक्टिव फॉर्म डॉट इमेज डॉट लोड पिक्चर डॉट पिक्चर, यहाँ पे क्या लिखना है, मी डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर, और पिक्चर किस लोकेशन से ले रहे हो उसका पाथ। सिंपल, क्लियर। हाँ, ये पिक्चर जो है डी ड्राइव में है, ऐसे ही ये पिक्चर जो है हमारे ई ड्राइव के अंदर 2016 के अंदर यहाँ पर है, देखिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए ना कि यहाँ पे मैं क्वांटिटी इसको रन किया, रन करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे एमआरपी पे कर दिया, तो अब आप जाके देखोगे यहाँ पे तो पिक्चर एमआरपी की है, ठीक है।
हाँ, तो बेसिकली आप एक ही नाम का पिक्चर है और पहले प्रीवियस पिक्चर किल कर देता है, डिलीट करके नया पिक्चर बना देता है। अब चलिए पिक्चर्स में और मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं एक जैसे कि मान लीजिए ना स्टूडेंट का फॉर्म है या फिर ऐसा कुछ ऐसे क्लाइंट फॉर्म है, यूजर फॉर्म बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे मान लीजिए ना कि डी ड्राइव में हम थ्री सीट 3 में यहाँ पे उनके नेम है मेरे पास, कि नेम, पहले आईडी है, सॉरी आईडी, नेम, और भी डिटेल बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बना रहा हूँ, आईडी, एंड नेम। उसके बाद हमने यहाँ से पिक्चर उठाया और पिक्चर ड्रैग किया, और भी डिटेल बहुत सारे हैं। और मेरे ई ड्राइव के अंदर में मान लीजिए अक्टूबर नहीं मई नाम का फोल्डर है। इसमें मैंने कुछ जो बंदे हैं, जो भी नाम है, उनके फोटोज मैंने उनके आईडी नंबर से डाल रखा है। मैं ये डाल देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। जैसे मैंने अपना ही नाम देता हूँ यार, बड़े सा नाम आ गया, मेरा फोटो गया है नहीं। इन पिक्चर को मैं सेव करता हूँ, सेव एज इमेज, और उसी लोकेशंस में, और आईडी जो नाम है ना उसके आईडी के अकॉर्डिंग। एक मिनट, यहाँ पे 1.save, my 2.save, ऐसे बहुत सारे फाइल है मान लीजिए। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 सुजीत, नवीन, उदय, ऐसे नाम है। तो मुझे करना है क्या, समझ रहे हो ना? जैसे कि मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँ, और टाइप करने के बाद जैसे करूँ यहाँ पे उसके पिक्चर और यहाँ पे डिटेल आ जाना चाहिए। तो डिटेल के लिए तो सिंपल हम जानते ही हैं, क्या करेंगे, बी लुकअप लगा देंगे। मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। यहाँ पे हो जाएगा कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू कॉमा शीट 3 डॉट रेंज ए से लेके सी तक चलेगा, कॉमा दूसरा नंबर कॉमा 0।
ठीक है। और उसके बाद मुझे पिक्चर शो करने हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मी डॉट लोड, सॉरी मी डॉट इमेज इक्वल टू पिक्चर इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे लोड पिक्चर, और इसके ब्रैकेट में पूरी की पूरी पाथ, तो मुझे ई ड्राइव के अंदर में 2016 है, यही है ना, एक बार देख लेता हूँ पाथ में। सोलह स्लैश, और यहाँ पे एंड किया मी डॉट टेक्स्टबॉक्स 1 डॉट वैल्यू, फिर एंड % लगाया, और इसका पाथ डॉट JPG। इसमें एरर हो सकता है, ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा ना, माफ कीजिएगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पे एरर आ सकता है, तो यहाँ लिखूंगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब प्ले करते हैं, यहाँ पे 1 लिखें, पिक्चर आ गया, 2 लिखें, पिक्चर आ गया, 3 लिखें, पिक्चर आ गया, लेकिन पिक्चर फिट नहीं हो रहा है। देखिए 2 लिखूँ तो पिक्चर छोटा है तो छोटा ही दिख रहा है, अगर बड़ा पिक्चर होगा तो बड़ा नहीं दिखेगा। तो इसमें पिक्चर में आप इसके प्रॉपर्टी में जाके ऑटो फिट कर सकते हैं। इसी में पिक्चर में आएगा, पिक्चर मोड आ रहा है ना, साइज मोड, तो स्ट्रेच आ रहा है, जूम आ रहा है, तो स्ट्रेच कर दीजिए तो फिट हो जाएगा। फिर जैसे 2 लिखा मैंने, फिट हो गया ना। छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सेम काम को अगर आप शीट पे करना चाहते हो, कि शीट पे भी 1 डालू, जैसे एकदम अलग डेटा शीट अलग है, 1 डालू, शो करूँ, यहाँ पे पिक्चर इमेज दिख जाए, तो यहीं पे आपके पास, यहाँ देखिए इमेज आता है, इमेज बॉक्स लीजिए और यहाँ पे इस इमेज बॉक्स को ड्रैग कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया, शो, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, शो। अब इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, और जो हमने यूजर फॉर्म पे कोडिंग किया है ना, बस वही कोडिंग करना है। या वी लुक का आगे बाकी चीज़ जो लगाना चाहते हो वो भी चीज़ लगा लो। नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं करना है, इसकी कोडिंग 3 सेम ही होगी, लेकिन मुझे शीट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे शीट 3 डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर, कोड तो वही होगी, लेकिन वो यूजर फॉर्म की जगह शीट पे चलना पड़ेगा। लोड पिक्चर, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे उसका पाथ होगा कि ई ड्राइव के अंदर 2016 के अंदर, और इसमें n% लगेगा। E2 रेंज है हमारा ना, रेंज E2 डॉट वैल्यू, और इसके साथ कंबाइन का होगा इसका डॉट JPG, ठीक है। मैं डिजाइन मोड हटाता हूँ, शो पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर शो हो गया। 2 किया, इसको भी प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टी में जाओ, डिजाइन मोड में प्रॉपर्टी में जाओ, और इसको स्ट्रेच कर दो, ठीक है। अब मैं एक चीज और चाहता हूं कि जब मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो डबल क्लिक करते ही जूम साइज में फोटो खुले, ठीक है, जूम साइज में। तो इसमें हम एक काम करते हैं, एक इस पर हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं, डबल क्लिक करते वही फाइल पर्टिकुलर खुले। या फिर मैं दूसरा चीज करूंगा, तो एक काम कर सकते हैं, यूजर फॉर्म बड़ा सा करते हैं, और फिर इसमें हम इमेज दे देते हैं,
और इसकी भी प्रॉपर्टी में, ठीक है, बड़ा कर देते हैं और इस फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं, फॉर्म इनिशियलाइज पे क्या करते हैं, फॉर्म इनिशियलाइज, जब फॉर्म इनिशियलाइज हो और ये सेम चीज वही करेंगे जहां हमने शीट 3 पे किया है, बस शीट 3 की जगह पे मी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इस पे डबल क्लिक करके इसे कोड पे जाऊंगा, क्लिक है डबल क्लिक है, डबल क्लिक ले लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं यूजर फॉर्म 3.show, डिजाइन मोड हटाते हैं, जैसे डबल क्लिक करूंगा मुझे बड़े फाइल साइज में खुलेंगे, 2 यहाँ पे 1 शो, तो बड़े साइज में चाहते हो कि बड़ा पूरा फ्रेम में आए फोटो, तो वही इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए और इसकी यहाँ पे जो मोड है उसको स्ट्रेच कर दीजिए। अब देखिए तो सर ब्लर दिख रहा है क्योंकि वो फोटो छोटा से बड़ा हुआ ना, इसलिए, ठीक है। तो पिक्चर हैंडलिंग समझ में आया आपको, तो ये आपका टॉपिक था पिक्चर हैंडलिंग। अब अगर आगे बात करें इंसर्ट, हम बात करें यूजर फॉर्म में, आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलें, तो ये चीज़ मैं कल की रिकॉर्डिंग में भेजा था, उसमें टुल्लक बटन आपने देख ही लिया था, ग्रुप हम चेक इसलिए रेडियो बटन के लिए करते हैं, ये कमांड बटन है, ये हमारे पास टैब स्क्रिप्ट होता है कि एक इस तरह से एक टैब के साथ 2 टैब में, तो इसका हम यूज नहीं करते हैं। हाँ, इसके जगह पे हम यूज करते हैं मल्टी पेज का, मल्टी पेज का यूज करते हैं। जैसे कि अब एक ही यूजर फॉर्म में 2 काम करवाने हैं, पेज 1 पेज 2, इस तरह से। पेज 1 की जगह कुछ और लिख सकते हैं कैप्शन में, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर्म 1 और इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कर देते हैं फॉर्म 2। अब फॉर्म 1 पे आप अलग चीजें ड्रैग कर दीजिए, फॉर्म 2 में कुछ और चीजें ड्रैग कर लीजिए। तो जब मैं इसको प्ले करूंगा ना, तो फॉर्म 1 पे कुछ और चीज मिलेगी, फॉर्म 2 पे कुछ और चीज मिलेगी। तो इस तरह से मल्टी चीज पे आप यहां से ड्रैग करके अपना यूज कर सकते हो, लेकिन 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे कि आप मोर देन 1 पेज काउंट डाल सको। ठीक है, उसके अलावा कैलेंडर की बात यहाँ पे ये बाय इमेज होगी, ये रेडिफ होता है, मतलब कि अगर रेफरेंस अगर लेना हो आपको यूजर फॉर्म से, आप रेफरेंस यूजर फॉर्म यूज करते समय आप रेफरेंस लेना चाहते हो, तो यहाँ पे रेड इफ यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे ले करूँगा ना, तो इसमें हमें रेफरेंस सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह से, जैसे हम फॉर्मूला वगैरह में करते हैं ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा होता है, जैसे फॉर्मूला बार में हम लोग सेलेक्ट करते हैं कुछ, ओके करते हैं, तो ये जो रेफरेंस इस तरह के लेते हैं ना, इस तरह के रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे रेड इफ यूज करते हैं। ये मल्टी पेज होता है, स्क्रॉल बार होता है, इसका यूज तो आपने बाहर डायनेमिक चार्ट में किया था, जैसे डायनेमिक चार्ट में किया था ऐसे यहाँ भी उसका यूज होता है। इसके अलावा कुछ और भी चाहिए आपको, तो इस पर आप राइट क्लिक करके मंगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं यूजर फॉर्म एक और इंसर्ट करूं, तो इसमें राइट क्लिक करके एडिशनल कंट्रोल होता है, आप राइट क्लिक कीजिए, एडिशनल कंट्रोल पे क्लिक कीजिए तो आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है एडिशनल कंट्रोल पे, वो सेटिंग में जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं दूसरा वर्जन खोल लेता हूँ।
राइट क्लिक कीजिए, एडिशनल कंट्रोल, एडिशनल कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा? एडिशनल कंट्रोल की जगह यहाँ अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये रेफरेंसेज है, इसमें लेके आ सकते हो। जैसे कि पीडीएफ के लिए हम बात करें, नहीं एक्रोबेट नहीं है इसमें, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसका यूज कर सकते हो आप। एक्रोबेट एक्सेस, एडोब पीडीएफ, एडोब रीडर फाइल फॉर प्योर लाइब्रेरी, यहाँ एडोब एक्रोबेट ब्राउजर आ रहा है ना कंट्रोल, ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने एंड ओके कर लिया। थोड़ा रुकिए, ये एडिशनल्स होते हैं, जैसे एडिंस आपके एक्सेल में एडिशन होता है ना, ऐसे यहाँ पे होता है। अब एडिशनल कंट्रोल इसमें नहीं आ रहा है, ये एडिशनल कंट्रोल इसलिए नहीं आ रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा, इसको 2003 के मोड पे मुझे लेके आना पड़ेगा। नहीं आ रहा, तो मुझे जाना पड़ेगा सी ड्राइव में, और जहाँ पे मैंने प्रोग्राम फाइल MS ऑफिस जहाँ इंस्टॉल है वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, ऑफिस 12, और यहाँ पे जहाँ एक्सेल की फाइल है ना मेरी, एक्सेल ये रहा ना एक्सेल फाइल, इसको राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, कैपेबिलिटी पे जाएंगे, और यहाँ पे रन कैपेबिलिटी विस्टा है ना, इसके जगह पे हम सर्विस पैक XP सर्विस पैक 3 करेंगे एंड अप्लाई एंड ओके। उसके बाद हम 2007 ओपन करेंगे। देखिए इंसर्ट यूजर फॉर्म, राइट क्लिक, एडिशनल कंट्रोल आ गया। इसमें अडोब पीडीएफ रीडर आया ना, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। सॉरी, अडोब एक्रोबेट आएगा, ये वाला जिस पे ये अडोब का निशान है ना वो चलेगा। एलिमेंट नॉट फाउंड, मैंने यहाँ से रन तो रेफरेंसेस में जाके रन तो कर दिए थे मैंने। ये लग रहा है मैं कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, इस कारण से नहीं आ रहा है। एक्रोबेट रीडर लाइब्रेरी में दे तो दिया, फिर भी ये नहीं आ रहा है एडिशनल। लग रहा है मेरे एक्सेल में प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे आप इसके अंदर में पीडीएफ भी यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम आ रही है। हाँ लेकिन एक्सेल पे भी आप जरूरी नहीं कि इस पे, आप एक्सेल पे भी कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कीजिएगा ना, तो जो एडिशनल कंट्रोल आ रहा था वो कंट्रोल यहाँ भी आ जाएगा आपको एक्सेल पे भी, तो आप एक्सेल पे भी इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एडोब पीडीएफ रीडर में सेलेक्ट करके ओके किया, इसको डिज़ाइन करता हूँ, और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना होता है, और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपको जो है
इसमें कुछ कोड लिखना होता, गेट फोकस नहीं, सीट 1 पे करते हैं यहीं पे। वर्कशीट एक्टिवेट मी डॉट सॉरी शीट 1 डॉट पीडीएफ एक मिनट PDF 1 डॉट एप्लीकेशन लोड नहीं, ऑटो लोड नहीं होगा, इसमें आएगा कॉपी पिक्चर डिलीट डुप्लीकेट एनेबल हाइड इंडेक्स इंटीरियर लेफ्ट लिंक्ड लिस्ट फाइल रेंज नहीं होगा, लॉक्ड होगा, नेम ऑब्जेक्ट पेरेंट शैडो सोर्स नेम विजुअल। एक मिनट इसमें सोर्स आता है इसमें, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर, एक सेकंड मुझे दीजिए। आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। अब आए स्क्रीन। तो इसमें हम डॉट src करते हैं, src और src इक्वल टू करते हैं यहाँ पे पाथ, जो भी आपके पीडीएफ में पीडीएफ वगैरह फाइल कहीं पड़ी हुई है उसका पाथ दे सकते हो आप। तो आपके एक्सेल पे ही पीडीएफ रन हो जाएगा, जैसे अगर पीडीएफ में डाउनलोड में पड़ा हुआ है। ये मान लो ना, ये है माइक्रोसॉफ्ट 2010, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसी की प्रॉपर्टीज को कॉपी करता हूँ। जयदेव जी बैकग्राउंड में शोर आ रहा है बहुत। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, डॉट PDF। तो मैंने किस पे दिया, सीट को एक्टिवेट पे दिया। अब जैसे यहाँ पे डिजाइन मोड हटा देता हूँ मैं, ये क्या हो गया, यूजर 60 डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉट PDF 1, ये तो है फाइल नेम। एक मिनट src इक्वल नहीं होगा क्या, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट, ये हो क्या रहा है, ऐसे क्या